पत्र दाखिल किया है अर्जुन बढ़ाना। हाँ, आ रहे हैं सपोर्टर। क्या कहेंगे अर्जुन बढ़ाना जी, आपने कांग्रेस की टिकट पर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का ए और बी फॉर्म आज जमा किया है, तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी करप्शन खत्म करने की बात को लेकर और जन लोकपाल लाने की बात को लेकर सत्ता में आए थे, और क्या कहेंगे? वो खुद ही जेल चले गए, वो करप्शन तो नहीं मिटा पाए, अब जेल से बेल पे आ गए हैं बाहर केजरीवाल जी। देखिए जी, केजरीवाल जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, पर उनकी पार्टी, उनके लोगों एक मिशन लेके आए थे। क्या वो मिशन पूरा हुआ है वो जनता खुद बता दे। क्या जो उम्मीदें थी उनसे वो पूरी कर पाए वो जनता बता दे। हम पे पार्टी ने विश्वास किया है, तो हम पार्टी के लिए पूरी जी जान और मेहनत से बदरपुर में काम करें। अगर लोगों ने मौका दिया तो जी जान से जितना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम हो सकता है उतना मैं अपने वोटरों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जरूर करूँगा। बदरपुर विधानसभा का बेहाल है। पहले बदरपुर की जनता ने आम आदमी पार्टी का विधायक बनाए, वो चले गए बीजेपी में। अब आपके सामने जो बीजेपी से लड़ रहे हैं नरेंद्र दास शर्मा और राम सिंह नेता भी भी है, मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं आप अपना? जी देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मुकाबला सब पार्टियों में है, डिसीजन जनता के बीच में है। मुकाबला हम नहीं समझते कि किसी से हमारा है, हम समझते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम पूरी ताकत से जीत रहे हैं, हमें लोगों का सपोर्ट है। बाकी सब कैंडिडेटों को यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है, अच्छी तरह से पहचानती है। उनके क्या काम है, क्या कर पाए हैं, वो जनता जानती है। अच्छा, मैं मानता हूँ कि जनता एक ऐसे आदमी को काम मौका देगी जो कुछ बदलाव करके कुछ अलग करने की कोशिश करे। अच्छा, जैसे ही आपकी टिकट की घोषणा हुई है कांग्रेस पार्टी से, वैसे तमाम बदरपुर विधानसभा में आसपास ये चर्चा फैल गई है कि राम सिंह नेता भी गुर्जर है और आप भी गुर्जर समाज से आते हैं। अब गुर्जर का वोट बटेगा और बीजेपी जो है प्यार से सीट निकाल लेगी, नरेंद्र शर्मा जीत जाएंगे। जी क्या गुर्जर वोट बटेगा? देखो जी, लोग बहुत विश्लेषण करते हैं, सच्चाई तो वोट गिरने के बाद आएगी। कौन किसका वोट काट रहा है वो तो जनता की मर्जी है, जनता किसको वोट देगी, किसको चुनेगी। मैं नहीं समझता कि सामाजिक एक तरफा सामाजिक वोट या एक तरफा जब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता किसी को चाहेगी तो कोई बटने ना बटने का मुद्दा पैदा ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत। अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या होगा आपका? सर जी, अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहले गली गली घूमकर जो प्रॉब्लम है बदरपुर, उन्हें बारीकी से जानना और समझना चाहूँगा, और उसमें मैं क्या अपना योगदान दे सकता हूँ वो योगदान करना शुरू करें। पर लॉ एंड ऑर्डर वैसे तो हमारी स्टेट असेंबली के पास होता नहीं, पर अगर किसी के साथ, जैसे राहुल जी ने पहले भी कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म, किसी भी जात के हो, तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट हमारे राहुल जी जैसे हर किसी ने कहा था कि हर किसी के लिए खड़े होंगे, ऐसे ही हमारे यहाँ बदरपुर में अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो सबसे पहले अर्जुन बढ़ाना खड़ा मिलेगा। बाकी जो विकास के काम करवा पाएंगे हम जरूर करेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की बात की है उसने, आम आदमी पार्टी ने। हाँ। और कांग्रेस ने 2500 रुपये घोषणा की है देने के लिए। हाँ। और हरियाणा में जो है 3100 रुपये देने की घोषणा की थी बीजेपी ने, तो वहाँ तो ये दे नहीं पाए और यहाँ पे ये घोषणा कर रहे हैं। देखिए सर, घोषणा इलेक्शन से पहले बहुत होती है। ये नया फंड रचा है लोगों ने कि लोगों से साइन करवा लो, फॉर्म भरवा लो, पैसे मिल जाएंगे। वो सोच रहे हैं कि 2000 के किसी फॉर्म पे किसी से साइन करवाने से लोग वोट खरीद लेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि जनता की वोट बिकाऊ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, जो लोगों का भला करने के लिए किया जा सकता है पार्टी और सिस्टम तरीके से करती। जी, मैं बदरपुर में पिछले 35-40 वर्ष से 35 वर्ष पहले मैं होम मिनिस्टर था। मैं 4 बार फरीदाबाद और मेरठ से लोकसभा में रहा हूँ। बदरपुर का फ्लाईओवर से लेके मेट्रो से लेकर लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने एक मेरे टाइम में हुए हैं, और बदरपुर को और फरीदाबाद को मैंने कभी अलग नहीं समझा यहाँ के सारे विकास कार्यों में करने के लिए। अब मैं समझता हूँ कि पार्टी ने कहा है कि नए नौजवानों को आगे लाना है देश की मजबूती के लिए। राहुल जी ने मेरे बेटे को, मैं उनका आभारी हूँ कि
उन्होंने मेरे बेटे को एक मौका दिया सेवा करने का जनता के बीच, और मैं वहां से दिया है कि जहां से मेरा राजनीतिक जन्म हुआ था, बदरपुर से हुआ, और आज तक मैंने राजनीति में मुड़कर नहीं देखा। राजीव जी ने मुझे जन्म दिया था राजनीति में, इस कांग्रेस पार्टी ने, और अब मेरे बेटे को राहुल जी ने मौका दिया है, राजनीतिक जन्म हुआ है। मैंने जितने वर्षों में देश में लेके, कश्मीर से लेके और गुजरात के महसाना से, जहां से पहली बार प्रधानमंत्री जी एमएलए बने हैं, वो महसाना डिस्ट्रिक्ट में मेरा ही है, और रजौरी, पुंछ और कश्मीर ने पीओके से लेके यहाँ तक हर कौम का, हर धर्म के लोगों को की लड़ाई लड़ी है। तो मेरा बेटा भी वहाँ विकास करेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ाना, बहुत थैंक यू जी। मैं सिर्फ जनता से जी बदरपुर क्या अपील करना विधानसभा चाहेंगे? हाँ। क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा जी कि अगर मैंने पिछले 35 वर्षों में 3 दशकों में उनके क्षेत्र का विकास किया है, गरीब की हिमायत की है, हर वर्ग धर्म के लोगों को काम किया है, तो मेरी यह जनता, बदरपुर की जनता से अपील करूंगा कि वो मेरे काम को देखकर, मेरी जो मैंने सेवा की है इस बदरपुर की, बदरपुर को पहचान दी है, यहीं से फ्लाईओवर बदरपुर का मैंने दिया, सब कुछ वहाँ विकास मैंने किया है। सब नेताओं का जरूरी है, अब मेरा बेटा को जनता मौका देगी तो मैं रहे सही काम भी इसी से पूरे कराऊंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।